स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 18 तक पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आप पिछला क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो एडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहाँ तक एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 18 तक पूरा सॉल्व करा दिया है। तो आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है कि दिखाइए कि हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 18 तक क्या होता था कि एफ एक्स बराबर हमें कोई फंक्शन दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है जी एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स हमारे पास दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, और बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सिंपली हमारे पास जी देखो एफ एक्स हर बार क्या होता था कि एफ एक्स बराबर दिया जाता था, यहाँ पर हमारे पास जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास एक्स दे रखा है। ठीक, महत्तम पूर्णांक यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास दे रखा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं दिया गया कि एक्स इक्वल टू आप किसी पर निकालिए, एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने मन से मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू जब नहीं दी रहेगी तो अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने माना एक्स इक्वल टू ए पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक, तो हमारे पास जी एक्स दे रखा है, जैसे एफ एक्स दे रखा होता था वैसे ही जी एक्स दे रखा है। ठीक, तो जी एक्स को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए पर चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन लगा करके क्या लिखते हैं, ए माइनस एच। और देखो ए की वैल्यू भी क्या है, ए, तो ए माइनस एच कर दिया। अब उसके बाद देखो, तो यहाँ से देखो हमारे पास जी एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है। तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग जी ई लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एफ की बात नहीं की गई है, हमसे जी की बात की गई है, तो हम यहाँ पर जी लेंगे। तो ये जी एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो जी ए माइनस एच हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, जी ए माइनस एच निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे ए माइनस एच रख देंगे। तो ए माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे जी ए माइनस एच के प्लेस पे हम वो पुट कर देंगे। तो एल की हमारे पास वैल्यू लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस जी ए माइनस एच के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच, हम लोगों ने ये कर दिया। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच का डिफिनेशन क्या होता है, आप सब 11th में पढ़े होगे, नहीं याद है तो मैं बता दूं। अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए वैसे ही रहेगा, ए में एक कम हो जाता है, ए माइनस 1 हो जाता है। ठीक, जैसे आपके पास ए के प्लेस पे ए क्या है, कोई एक कांस्टेंट है। जैसे मैं आपसे बोलूं आपको क्या करना है, 3 माइनस एच निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस एच का क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, 3 माइनस 1 यानी कि 2 होगा। क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। ये माइनस वाले के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, प्लस वाले के लिए अलग होता है। तो अभी हम लोग एलएचएस की बात कर रहे हैं, तो माइनस वाले को अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी जब आरएचएल निकालेंगे हम लोग, तब वहां पर मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वाला जो होता है उसको भी बता दूंगा। तो यहाँ से देखो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा ए माइनस एच, और यहाँ पे देखो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एच। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे ए माइनस 1 लिख देंगे। ठीक, ए माइनस 1 रख दिया। अब एच की वैल्यू आप 0 रख दो, तो एच टेंस टू 0 रखोगे तो एल एच एल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से आएगी ए माइनस 0 और माइनस ए, और इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ है तो माइनस ए और ये प्लस का 1। तो यहाँ से आप देख रहे हो ए से ए कैंसिल हो जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ गई। सेम इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है, सेम इसी तरीके से लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस करके फंक्शन लगा करके, एफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आदत हो गई है। इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एफ एक्स पे सॉल्व किया तो इसीलिए बार बार एफ एक्स लिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स की जगह सिर्फ और सिर्फ जी एक्स दिया गया है, सिर्फ इतना चेंज है। तो जी एक्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी ए माइनस ए प्लस एच लिखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, जब देखो हमारे पास जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, जब जी एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे रखा है, तो इस तरीके से एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच रख दो। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस
यहाँ पे g और इसको x मान लिया तो ये gx बन गया और gx की वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि x के प्लेस पे a प्लस एच रिप्लेस करना है। तो लिखेंगे a प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने बताया। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपको दे रखा है a प्लस एच आपको दे रखा है, ए यहाँ पर कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक, इतना याद रखना। तो ये क्या होता है, हमेशा ए ही होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ आप 2 प्लस एच निकालो तो ये क्या होता है, 2 ही होता है। माइनस वाले में क्या होता था, ए में एक कम हो जाता था, लेकिन यहाँ प्लस वाले में क्या होगा, ए है तो ए ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक, इस तरीके से होता है, ठीक। तो प्लस वाला भी आपको पता चल गया होगा और माइनस वाला भी पता चल गया होगा। ये 11th में ये सारी बेसिक चीज़ें सिखा दी जाती है, लेकिन आप 11th में पढ़ते ही कहाँ हो। आपको लगता है कि यार 11th है, ईजिली बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन बेसिक आपका 11th ही होता है, ठीक। तो 11th जो अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें उसको पता होगी कि किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और प्लस a प्लस एच कर देंगे और यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइनस, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, तो लिखा a। अब यहाँ से देखोगे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, h टेंस टू 0 रख दोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट आपके पास 0 आ गई, ठीक। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है और राइट हैंड लिमिट 0 आई है। जब यहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं मैच कर रहे हैं तो नॉट इक्वल का साइन लगा करके यहीं पे कर देंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अब आगे फंक्शन हम लोग निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही आपका क्या है, ये दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये भी आपका क्या आता है, ये दोनों सेम आते तब हम लोग एफ क्या निकालते, एफ ए निकालते, लेकिन ये दोनों अलग हो गए, इसलिए हम लोग यहीं पर कह देंगे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत है, डिसकंटिन्यूअस है यानी कि असतत है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू पाई पर सतत है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू जैसे आपको 3 पर बोला जाता था, 2 पर बोला जाता था, अलग अलग नंबर इंटीजर पे बोला जाता था। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपको एक्स इक्वल टू पाई पर पूछा गया है, आपको ये फंक्शन क्या है, सतत है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो सिंपली करते क्या है, एक्स इक्वल टू पाई पर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखते हैं h टेंस टू 0 और लिखते हैं माइनस, और क्या करते हैं f फंक्शन लगा करके क्या लिखते हैं, a माइनस एच करते हैं। a का काम कौन कर रहा है, a का काम पाई कर रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, उसके बाद f, ए का काम कौन कर रहा है, पाई, तो पाई माइनस एच कर देंगे। अब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, देखो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ से देखो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स और प्लस का 5, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो अगर हमें क्या निकालना हो, इसको अगर हम लोग एक्स मान ले तो ये बनेगा एफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और एक्स के प्लेस पे हमें पाई माइनस एच रखना है, तो लिखेंगे पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे माइनस साइन एक्स है, एक्स के प्लेस पे हमें लिखना है पाई माइनस एच, लिखा पाई माइनस एच और प्लस का लिख देंगे 5। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहाँ से हम लोग लिखेंगे पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखो साइन 180, देखो साइन पाई माइनस एच क्या होगा, साइन पाई माइनस एच होता है हमारे पास साइन एच, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एच हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब h टेंस टू आप 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, h टेंस टू 0 रखने पर लिमिट हट जाती है आपकी, ठीक, आपको पता ही होगा, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा h टेंस टू 0 रखने पर, और यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 0 हो जाती है, तो लिखा यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखा साइन 0 और प्लस का 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी पाई स्क्वायर और प्लस का 5 आ जाएगी। तो ये देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। सेम इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट h टेंस टू
जीरो प्लस उसके बाद फंक्शन लगा करके ए प्लस एच करते हैं। तो ए का काम कौन कर रहा है, पाई कर रहा है, जो एक्स होता है वही ए होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन लगा करके पाई प्लस एच। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस उसके बाद देखो इसको x मान लो तो ये बनेगा fx, और fx की वैल्यू आपके पास दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस का 5। तो x के प्लेस पे आपको ये रिप्लेस करना है, पाई प्लस एच करना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर है तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स है तो लिखेंगे पाई प्लस एच और प्लस का 5 लिख देंगे। इसको पार्टीशन डाल दे रहा हूँ। ठीक, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस उसके बाद यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए हमारे पास साइन यहाँ पे पाई प्लस एच क्या होता है हमारे पास माइनस साइन एच हो जाएगा। साइन पाई प्लस एच हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, तो साइन पाई प्लस एच हमारे पास माइनस का साइन एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस का साइन एच हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, ये लिख दिया। अब इसको आपको क्या करना है, एच टेंस टू जीरो रख देना है। तो एच टेंस टू जीरो रखोगे तो राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं तो लिमिट हट जाएगी आपकी एच टेंस टू जीरो रखने पर, तो आएगा पाई प्लस जीरो का होल स्क्वायर प्लस साइन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जीरो और प्लस 5 आएगा। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस का 5। हमें क्या दिखाना है, हमें x इक्वल टू पाई पर बोला गया, x इक्वल टू पाई पर fx जो ये फंक्शन दे रखा है दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक, इतना ही काम करना है। अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ गई, राइट हैंड लिमिट सेम आ गई। अब हम निकालते हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या निकालते हैं, एफ ए का काम कौन कर रहा है, जो x होता है वही a होता है। तो x इक्वल टू पाई है, यानी कि आपके पास किसकी वैल्यू, यहाँ से आपके पास हो जाएगी एफ पाई। देखो जब आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ एक्स, यहाँ से देखो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस 5 दे रखी है। तो अगर आपको एफ पाई निकालना हो तो क्या करेंगे, आप एक्स के प्लेस पे पाई रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास आएगा पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई। ठीक, और यहाँ से आपके पास प्लस का 5 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से लिखेंगे एफ पाई इक्वल टू आपके पास आएगा पाई स्क्वायर साइन 180 हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। तो ये तो खत्म हो गया जीरो और प्लस का 5 बच गया। तो यहाँ से आप तीनों चीज देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों क्या है, बराबर हैं। तो आप लिखोगे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर आप लिख दोगे एफ पाई। ये तीनों जब आपस में बराबर हैं तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो x इक्वल टू पाई पर फंक्शन क्या है, सतत यानी कि कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सतत है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो स्टूडेंट ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला निम्नलिखित फलनों का सत्यात्मक पर विचार कीजिए। हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 21 के 3 पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी करके हमारे पास 3 पार्ट दे रखे हैं। तो एक एक पार्ट को ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास सब में दे रखा है अलग अलग पार्ट में। तो एक एक पार्ट को उठाना है। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू कुछ माने थे ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लिखोगे माना एक्स इक्वल टू आप ए मान लो। x इक्वल टू ए पर आप क्या करोगे, एक बार ए वाले पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू इतना रख के x इक्वल टू ए पर चेक करोगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। विचार करने को बोला है ना, सत्यात्मकता पर विचार कीजिए, यानी कि आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहले वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लिख रहा हूँ ए वाले पार्ट को। ए वाले पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। ठीक, तो देखो अगर आप एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो आपसे बी और सी पार्ट भी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का ही फर्क है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करने जा रहे हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिखते हैं लिमिट लेफ्ट हैंड के लिए लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन लगा करके क्या लिखते हैं, a माइनस एच, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, इसको अगर आप x मान लो तो ये बनेगा fx, और fx की वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि x के प्लेस पे आपको a माइनस एच रखना है। तो लिखा साइन a माइनस एच, एक्स के प्लेस पे प्लस कॉस
ए माइनस एच कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, तो यहाँ देखो अब हमारे पास ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है और ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये आप 11th में पढ़े होगे, नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। साइन हमारे पास फॉर्मूला होता था एक साइन ए माइनस बी का, अगर आप ये ए और इसको बी मान लो तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस मतलब माइनस साइन बी और कॉस ए। ये हमारे पास साइन ए माइनस बी के लिए होता है। सेम इसी तरीके से अगर आपको कॉस ए माइनस बी का पूछा जाए, कॉस ए माइनस बी का पूछा जाए तो ये तो बिल्कुल ईजी होता है। क्या करना रहता है, एक बार कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस पे ए प्लस ए माइनस बी का मतलब, तो यहाँ पे देखो साइन, इस पे क्या करेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हमारे पास क्या आएगा, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे पहले लिखेंगे साइन वाला, तो यहाँ से लिखा साइन ए, पहले होता है साइन ए, देखो इस पर पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले होता है साइन ए यानी कि साइन ए और कॉस बी यानी कि कॉस एच होता है, उसके बाद होता है माइनस साइन बी यानी कि साइन एच, और हमारे पास क्या होता है कॉस ए यानी कि कॉस हमारे पास ए हो जाएगा। तो ये लिख दिया। अब बीच में हमारे पास है प्लस, अब कॉस वाला लगाओ, कॉस ए माइनस बी का लगाओ, तो पहले क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ से लिखोगे आप कॉस ए, उसके बाद क्या लिखोगे कॉस एच। ठीक, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे होता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो आप लिखोगे साइन ए इंटू साइन एच। ठीक, ये लिख दिया। तो इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, एच टेंस टू 0 रख देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी। तो आपको क्या करोगे, एच टेंस टू 0 रखोगे, तो यहाँ से आप क्या, तो यहाँ पे जब आप एच टेंस टू 0 रखोगे तो देखो यहाँ पर एच है, ये हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास आएगा साइन ए। अब यहाँ पर एच टेंस टू 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, उसके बाद आपके पास ये माइनस का 0 हो गया ये पूरा, उसके बाद प्लस, यहाँ पर आप क्या करोगे 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपके पास आएगा कॉस ए। उसके बाद यहाँ पर आप 0 रखोगे एच की जगह, तो आपके पास साइन 0 बनेगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 बन गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपके पास आई वो आ गई साइन ए प्लस कॉस बी, आप मतलब कॉस ए आ गई। ठीक, तो ये आपके पास साइन ए प्लस कॉस ए आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड के लिए आ गई। अब इसी तरीके से राइट हैंड के लिए भी निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड के लिए आप क्या करोगे, राइट हैंड के लिए आप लिखते हो लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ से आप लगाते हो प्लस, फंक्शन लगा करके ए प्लस एच करते हो। अब एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे आप अगर इसको x मान लो तो ये बनेगा एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखी है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे साइन एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच करोगे और यहाँ पे लिखोगे प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच करोगे। अब आपको ये क्या करना है, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पर साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है और उसी तरीके से यहाँ पर कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा करके पहले इसको एक्सपेंड करना है, फिर एच टेंस टू 0 रखना है। तो यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट की डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपके पास साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। आप लोग क्या करोगे, आप लोग को करना यही है कि साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है प्लस कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 ब्लॉक में एक्सपेंड किया, उसके बाद एच टेंस टू 0 रखोगे तो आपके पास यही आएगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आ गई। अब तीसरा काम क्या करते हैं, एफ ए निकालते हैं। तो एफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ से एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगी। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों बराबर हैं। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आपके पास क्या है राइट हैंड लिमिट और बराबर क्या है
एफ ए, ये तीनों जब आपस में बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस यानी कि सतत है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहला वाला पार्ट ए वाला पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये सतत आ गया। सेम इसी तरीके से आप बी वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो और सी वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये बी और सी वाला पार्ट मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो बहुत, आप समझ लो आपका लेवल बहुत ही नीचे है, ठीक। इतना आप खुद से सॉल्व करोगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का बताया, उसी तरीके से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का है, और यहाँ पे माइनस वाला है और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला है। सेम इसको भी देखकर करोगे ना तो भी सॉल्व हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद से कर ले जाओगे। तो यहाँ से आप बी और सी वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लेना। अब बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।